तेज जैसा होना चाहिए। जब विद्यार्थी कोई पढ़ने में तेज हो तो क्या कहते हैं, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। और पढ़ने में कमजोर हो तो नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। तो विद्यार्थी तेज हो तो उसका लक्ष्य भी ऊंचा रहता है। वैसे ही ईश्वर का श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ राजकुमार कौन? ये मनुष्य। तो इसका लक्ष्य भी ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, किसी से लक्ष्य पूछी जाए, बच्चे से लक्ष्य पूछा जाए क्या लक्ष्य है तुम्हारा, वो कहे हम तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अच्छा भाई, डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया। अच्छा ये बताओ अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो अब लक्ष्य है पैसे कमाना, पैसा भी कमा लिया, अब क्या करोगे? तो घर बनाना लक्ष्य। अच्छा, घर भी बना लिया। बोले अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमारा बोले अब विवाह करनी है, विवाह भी हो गया। ये लक्ष्य बदलता चला गया लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। वास्तविक रूप में ये लक्ष्य नहीं है। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? संत कहते हैं मनुष्य मात्र का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वयं को जान लें। स्वयं को जानना, मैं क्या हूं। गुरुदेव की ये प्रथम पुस्तक थी, मैं क्या हूं। स्वयं को जान लेना। आत्मज्ञानम नरस्यास्ति, मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये लक्ष्य है। जितने पूजा पाठ होते हैं, मनुष्य जप करे, पूजा पाठ करे, सबका लक्ष्य एक ही, आत्मज्ञान की प्राप्ति। अब आप कहें कि कोई बहुत बड़ा विद्वान हो तो क्या उसे आत्मज्ञान हो गया? नहीं महाराज, विद्वता से आत्मज्ञान मिल जाए ये कहीं नहीं जा सकती। बहुत सारी किताबें पढ़ लेने के बाद आत्मज्ञान मिल जाए, विद्वता से आत्मज्ञान मिल जाए, ये संभव है। आत्मज्ञान के लिए अंतर्मन की ज्योति का प्रकाशित होना आवश्यक है, और आत्मज्ञान जिसे मिल गया। अब आत्मज्ञान ना हो, हम भक्ति तो करते हैं हमारा, तो जब व्यक्ति आत्मज्ञान ना होने के कारण कितनी भी विद्वता रहती है तो आपस में लड़ना शुरू कर देता, और वो भी भगवान के लिए। हमारे भगवान बड़े हैं, हमारे गुरु बड़े हैं, तो ये लड़ाई उसी प्रकार की होती है। जैसे हम लोग बचपन में दीपावली में पिताजी लाते थे वो खांड की बनी हुई हाथी घोड़े आता था, तो उसमें आपस में झगड़ा करते थे सब भाई लोग। नहीं हम हाथी खाएंगे, अगला कहता नहीं हम घोड़ा खाएंगे, कोई कहता हम ये जो बना है शेर बना है हम इसको खाएंगे। कहने का मतलब है कि ये हाथी घोड़े खाएंगे नहीं, ये क्या खाएंगे महाराज? मीठा खाना। सबका लक्ष्य एकमात्र ये खांड से बनी हुई मिठाई, यानी कि लक्ष्य एक ही है कि वो मीठा लगे, उस मिठाई को खाना है। लेकिन हमारी अज्ञानता लड़ने के लिए मजबूर कर देती है, हम हाथी खाएंगे, हम घोड़ा खाएंगे। तो ये हमारी अज्ञानता है, हमारे भगवान बड़े हैं। और जब अज्ञानता होती है, आत्मज्ञान नहीं होता, तो विद्वता कितनी भी हो, और व्यक्ति जब भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान वहां नहीं दिखते, उसको मूर्ति में भी कलाकारी दिखती है। जब भक्ति ना हो, जब आत्मज्ञान ना हो, तो व्यक्ति को मूर्ति में भी कलाकारी दिखती है। जब व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाए और सुंदर मूर्ति दिखा तो कहता है कितनी सुंदर मूर्ति है, लगता है जयपुर के कलाकार ने बनाया। उसमें भगवान नहीं दिखते, उसमें मूर्ति दिखती है, उसमें उसको भगवान नजर नहीं आते, उसकी सुंदरता को वो निहारता है, देखता है। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाए तो हरि व्यापक सर्वर्थ समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो कड़-कड़ में ही ईश्वर नजर आने लगता है, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास नजर आने लगता है। लेकिन आत्मज्ञान पाना साधारण नहीं है। मैं आज वो गुरुदेव के कथनानुसार कि आत्मज्ञान पाने की सीढ़ी क्या है उसकी चर्चा करेंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे।
आत्मज्ञान शब्द कहना आसान है, लेकिन आत्मज्ञान होना बड़ा कठिन है। होता है कभी कभी कि कहने वाले को ही आत्मज्ञान नहीं हो, सुनने वाले को हो जाता है। एक पारसी संत थे, नाम था रवि मेहर। 50 वर्ष की उम्र में उनको कोई बालक नहीं था, 2 बालक हुए महाराज। पत्नी को हमेशा अच्छी बातें सिखाते, आत्मज्ञान की बातें बताते, और पत्नी सुन सुनकर आत्मज्ञानी हो गई, लेकिन संत रवि मेहर आत्मज्ञानी नहीं हो पाए। 2 बच्चे हुए, थोड़े से बड़े हो गए, 10-12 वर्ष के। एक दिन बच्चों ने कहा, पिताजी हमें कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए। बड़े प्रसन्न हो गए बच्चों ने, आज कुछ मांगा, चलो बाजार से हो करके आता हूँ, कुछ ले करके आता हूँ। गए, बच्चों के लिए खूब सारे खिलौने खरीदे, कपड़े खरीदे, ले करके आए। हाथ में झोला पकड़े खड़े रहे, द्वार बंद था। पत्नी ने दरवाजा खोला, बोली, अरे कहाँ है बेटे, बुलाओ, देखो उनके लिए क्या लेकर के आया हूं। पत्नी ने कहा, स्वामी उससे पहले मेरा एक प्रश्न है, उत्तर दे दीजिए फिर आते हैं। बोले, क्या प्रश्न है? पत्नी ने कहा, स्वामी एक बात समझ में नहीं आ रही है, असमंजस की स्थिति में हूं, और आप ही इस असमंजस की स्थिति से हमें बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप संत हैं, विद्वान हैं, विचारक हैं। बोले, क्या बात है, बोलो। तो स्वामी मैंने पड़ोसी से 2 कंगन उधार लिए थे। कुछ दिनों पहले मैंने पड़ोसी से 2 कंगन उधार लिए थे, और पड़ोसी उस कंगन को मांग रहा है, परंतु मुझे देने की इच्छा नहीं हो रही। आप बताइए, क्या उसे देना चाहिए? संत रवि मेहर ने कहा, राम ये कैसी बातें कर रहे? अरे जिसने दिया उसका लेने का भी अधिकार है, इस पर हमारा और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अरे उसने दिया है तो उसका अधिकार है, उसे लौटा दो। वो मांग रहा है तो उसे लौटा दो, इसमें तनिक भी दुख और क्लेश नहीं होना चाहिए। पत्नी ने कहा, लौटा देंगे, वो कंगन तो देख लीजिए। अंदर ले गई कमरे में, दोनों बच्चे लेटे थे, चादर ढका हुआ था। चादर जैसे ही पत्नी ने हटाया, दोनों बच्चे खून से लथपथ मरे पड़े। संत रवि मेहर के हाथ से वो थैला छूट गया, छाती पीट करके रोने लगे, अरे भगवान ये क्या किया तुमने? बुढ़ापे में तो 2 बच्चे हुए थे, उनको भी छीन लिए। वो बच्चे छत पर से गिरकर मर गए। पत्नी से बोले, तू कैसी मां है, तेरी आंख में आंसू नहीं है? बच्चों की मौत हुई है और तू रो नहीं रही? लेकिन उसने आंख में आंसू नहीं लाया। एक बात का, स्वामी आप ही तो कहा करते थे, जो हमारा नहीं है उस पर अधिकार कैसा? जो हमारा है ही नहीं, अगर भगवान ने दिया था, उनको इच्छा हो गई लेने की, उन्होंने ले लिया, तो फिर हम क्यों रोए? उन्हीं का सामान था, उन्होंने ले लिया। इसी कंगन के बारे में तो बात कर रहे थे। संत रवि मेहर को झटका सा लगा, ये बात तो सही है। वो पत्नी प्रतिदिन उनकी बातें सुना करती थी, उस पत्नी को आत्मज्ञान हो गया, लेकिन संत रवि मेहर को आत्मज्ञान नहीं। तो कभी कभी कहने वाले को न हो, लेकिन सुनने वाले को हो जाए। और भी बड़ी बात है, आत्मज्ञान जो है उसका बोध कराने वाला गुरु होता है, और गुरु कब किस रूप में मिल जाए ये कोई जानता नहीं। बंगाल के बहुत बड़े राजा हुए, नाम था लाला बाबू। एक दिन बेचैनी में आकर के अपने बरामदे में टहल रहे थे, सोचा कोई मिले
तो बातें करूं, टाइम पास हो जाए, मन बड़ा बेचैन। एक सब्जी वाली आ रही थी उधर से, देखा, सोचे ये ठीक है, इसी से बात करता हूं बैठ करके और टाइम पास भी हो जाए। बैठो बैठो बैठो। हाँ महाराज। अच्छा ये आलू कैसे बताया, ये बैगन कैसे, ये मूली कैसे, 20 तरह की सब्जियां ले रखी थी, सबके भाव पूछ डाले और पूछ करके फिर से दोहराना शुरू कर दिया आलू से। 2-3 बार पूछा, सब्जी वाले समझ गए इनको लेना देना कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे। सब्जी वाली ने कहा, महाराज क्षमा करना, आपको लेना कुछ नहीं है, माफ करना, समय बड़ा कम है लेकिन जाना मुझे बहुत दूर है। लाला बाबू ने कहा, एक मिनट ठीक, फिर से बोलो, क्या बोली अभी, क्या बोली? अरे महाराज मैंने बोला क्या, यही बोल रही हूं कि समय बहुत कम है लेकिन जाना बहुत दूर है। लाला बाबू ने कहा, बस मुझे रास्ता मिल गया, तुम जाओ, समय कम है लेकिन जाना बहुत दूर है। लाला बाबू ने सब राजपाट सब कुछ त्याग दिया, श्री धाम वृंदावन में चले आए भगवान की भक्ति करने। आज वृंदावन में जितना बड़ा मंदिर लाला बाबू का है उतना ठाकुर जी का भी है। समय कम है लेकिन जाना बहुत। वो सब्जी वाली गुरु बन गई, किनकी पता नहीं, भगवान किसके माध्यम से कब कौन सा शब्द कहलवा दे मारा। राम बोला साधारण सा युवक, पत्नी के प्रेम में इतना पागल कि ससुराल चला गया मिलने, नदी पार करने लगा, कोई नाव नहीं मिली, मुर्दा पड़ा हुआ था और मुर्दे पर बैठकर पार कर लिया, सोचा यही नाव है। ससुराल में गया, अजगर लटका हुआ था दीवार से, उसको रस्सी समझ करके उफान गया, अंदर चला गया। पत्नी डांटी, कहाँ आए हो? अरे तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। राम राम, देहस्तीमान सुरधीर, इस हाड़ मांस के शरीर में तुमको प्रेम दिखाई दे रहा। ये प्रेम ईश्वर से लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। झटका सा लगा, राम बोला, वहां से दौड़ा आया, रामचरितमानस की रचना कर डाली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आत्मज्ञान किससे मिला? पत्नी से मिल गया। माध्यम कौन बन गई? पत्नी बन गई। गुरु कौन बन गई? पत्नी बन गई। कब कौन माध्यम बन जाए? अब लोग कहे नहीं महाराज, पत्नी के डांटने से तुलसीदास जी बन गए, महाराज राम बोला तुलसीदास बन गए। तो पत्नी के डांटने से आदमी संत होता है, और यदि पत्नी के डांटने से आदमी संत होता तो आज भारत के घर घर में संत पैदा होते। ताली बजाने वाली बात नहीं है। अच्छा, कौन होगा जो पत्नी से डांट नहीं खाता होगा बताओ? तो हर घर में संत 2-4 पैदा हो जाते, नहीं हो जाते? ओके, नहीं महाराज पत्नी डांटेगी तभी हम संत बनेंगे। तो माध्यम कोई भी बन जाए, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते, कोई भी माध्यम बन सकता है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले एडमिशन तो लो, सबसे पहले एडमिशन तो लो। महाराज आत्मज्ञान कैसे पाएंगे? अरे छोड़ो, आत्मज्ञान बहुत दूर की बात है, पहले भक्ति के क्लास में एडमिशन तो लो। माला जपने नहीं आता, अच्छा कोई बात नहीं, ओम कहने आता है, बोले ओम कह लेंगे लेकिन वो भी दिक्कत होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मंदिर में आओगे, प्रणाम करोगे, अगरबत्ती दिखाओगे, शंख बजाओगे, हाँ महाराज ये कर लूंगा, पहले यही करो। अरे जब हम एडमिशन ही नहीं लेंगे भक्ति की क्लास में तो पता कैसे चलेगा कि आगे कहाँ पहुंचेंगे? पहले उसमें एडमिशन होना चाहिए। और महाराज इसलिए कहा गया कि सी राम मैं समझ गया, ये बात समझना साधारण नहीं है। इसलिए पहले भक्ति की क्लास में एडमिशन जरूरी है हमारा। तो पहले
नर्सरी में एडमिशन होता, नर्सरी क्लास होती है तो पहले नर्सरी में एडमिशन होता। तो गुरुजी ने पढ़ाया क माने कबूतर। बच्चे ने कहा गुरुजी क माने कमल भी होता है, आपने कबूतर ही क्यों पढ़ाया? तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बेटा ये क माने कबूतर से मतलब नहीं है, मतलब है तुम क माने कबूतर पढ़ो या क माने कमल पढ़ो, मतलब है कि क का ज्ञान हो जाना। ये क का ज्ञान की बात है कि क का तुम्हें ज्ञान हो जाए, बाकी तुम क से कुछ भी पढ़ो। तो एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया तो सबसे पहले नर्सरी क्लास में चलो भैया प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ करके नर्सरी क्लास हो गई। अब थोड़ा सा LKG UKG में गए तो चलो अगरबत्ती दिखा लो, ये हो गई क्लास। और बताओ थोड़ा सा आगे बढ़े, 5वीं क्लास में चले गए, अच्छा चलो अब माला लेकर के जप करना शुरू करो। तो माला लेकर के जप करना प्रारंभ कर दिया। अब मैट्रिक में चले गए, भैया माला छोड़ दो, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्लास में आगे बढ़ रहे हो। और कुछ लोग जीवन भर उसी क्लास में रह जाते हैं। अब क्लास में आगे बढ़ गए, मैट्रिक में चले गए, माला छोड़ दो, अब मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अंतर मन में अंतर्निहित होकर के भगवान को देखने का प्रयास करो। तो चलो ग्रेजुएशन पास कर लिया। अब जो ग्रेजुएशन में पहुंच गए तो महाराज अब ध्यान से भी ऊंची जो पराकाष्ठा होती है वहां पहुंचे, धारण करो ईश्वर को, समाधि की स्थिति तक पहुंचने का नाम। पहले एडमिशन तो है, तो आत्मज्ञान कोई साधारण शब्द नहीं हमारा। आत्मज्ञान कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। मनुष्य जब पहली बार धरती में हल चला रहा था तो आकाशवाणी हुई, तुम कौन हो? व्यक्ति ने कहा मैं फलाना आदमी हूँ, फलाना मेरा नाम है, फलाने मेरे पिता। फिर प्रश्न हुआ लेकिन तुम हो कौन? आज तक इसी प्रश्न में हम सब डूबे। गुरुदेव ने प्रथम पुस्तक लिखी मैं क्या हूँ। हम बड़ी गर्व से कहते हैं मैं फलाने व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन प्रश्न है क्या आपने अपने आप को कभी जाना? क्या खुद को जाना? हम हैं कौन, कहां से आए, कौन? ये जो स्थूल शरीर सबकी आंखों के सामने दिख रहा है महाराज, ये तो अभी का है, लेकिन पहले क्या? सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही चल पड़े, 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से निकले। और व्यास जी महाराज पीछे से बेटा 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 पुत्रे की तन्मयतया तरबो भी नहीं दो यम प्रजंतम रुपेत मपेत। पीछे से व्यास जी महाराज तरबो भी नहीं दो, बेटा बेटा कह के पुकार के दौड़े चल गए। रुक बेटा रुक जा, रुके। सुखदेव जी महाराज क्या बात? अरे बेटा जन्म लिया चल पड़ा। सुखदेव जी ने कहा कौन बेटा, किसका बेटा? प्रश्न है कौन बेटा? इस जन्म में मैं आपका बेटा हूं, हो सकता है किसी जन्म में आप हमारे बेटे रहे हो, या उससे पहले जन्म में आप और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा हो। हम सबका एक ही रिश्ता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीवात्मा और परमात्मा का ही रिश्ता, और दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर रिश्ता होता तो सब साथ में जाते। आत्मा से ही वस्तुतः अपनी रिश्ता है, इससे बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं संसार में, कोई अपना नहीं। आत्मा ही सब कुछ, इसको बस सजा लें, संवार लें, बस वही सब कुछ। इसलिए संत कहते हैं कि क्या तन मांझता है रे। संतों ने कहा एक राजा जिनकी 4 रानियां थी महाराज, एक राजा की 4 रानियां थी। 4
4 में से 3 रानियों को तो बड़ा प्रेम करता था, लेकिन सबसे जो बड़ी रानी थी राजा उसको प्रेम नहीं करता। अंत समय राजा का आ गया, सबसे छोटी वाली को बुलाया, सुनो अब मैं मर रहा हूं, अंतिम समय आ गया हमारा, मैं तुम्हें बड़ा प्रेम करता था, तुम हमारे साथ चलोगी? उसने कहा राम हम कैसे जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम मर रहे हो तो हमारा क्या काम है, हम थोड़े ना तुम्हारे साथ मरे, भाग गई। दूसरी वाली को बुलाया, अरे तुमसे भी बड़ा प्रेम करते हैं, तुम तो चलोगी? उसने कहा नहीं नहीं, बस जीवन में इतना ही तक साथ था, इससे ज्यादा नहीं, हम नहीं जा सकते आपके साथ, वो भी चली। तीसरी वाली को बुलाया राजा, अरे हम तो तुम्हें भी बहुत प्रेम करते थे, वो तो साथ नहीं दी, तुम तो चलोगी? तीसरी वाली ने कहा चलने की बात छोड़ो, हम तो सोच रहे कि कब मरो कि हम दूसरे के पास जाए। इतना कहकर चली। अब राजा सोचने लगा कि सबसे बड़ी वाली रानी को तो हमने कभी प्रेम भी नहीं किया, तो वो तो पूछना ही बेकार है। लेकिन बड़ी वाली खुद चली आई, अरे महाराज आप चिंता न करें, मैं चलूंगी आपके साथ, मैं चलूंगी, कोई जाए या ना जाए मैं चलूंगी। राजा रोने लगा कि जिन रानियों को मैंने इतना प्रेम किया ये साथ देने के लिए तैयार नहीं हुई, परंतु जिसको हमने कभी प्रेम ही नहीं किया वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार। शायद मैंने जीवन में इसी से प्रेम किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये बात उस राजा की नहीं है महाराज, हम सबके जीवन की है। हम सबके जीवन में 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी हमारा शरीर, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, खूब क्रीम पाउडर खूब लगाते हैं महाराज, खूब इसका पालन करते हैं, कहीं कुछ खराबी ना, बुढ़ापा ना दिखने लगे, खूब सेवा करते हैं इसकी, बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन अंत समय मरते समय ये साथ में नहीं जाते। दूसरी पत्नी है हमारे मित्र, रिश्तेदार, यार, दोस्त, ये जीवन भर हमें सलाह देते हैं, साथ रहते हैं, परंतु मरने पर, मरते समय ये भी साथ छोड़ देते हैं, ये भी नहीं जाते। इनसे भी हम बड़ा प्रेम करते हैं, कभी कभी इतना लगाव हो जाता है इनके बिना रहा नहीं जाता। तीसरी पत्नी है धन दौलत, रुपया पैसा, इससे तो सबसे ज्यादा आदमी प्रेम करता है, लेकिन जैसे ही मरता है तो ये वहां से हटकर दूसरे के पास में चली जाती है, किसी एक के पास में नहीं रहती। चीन का सम्राट मरा, उसकी पत्नी ने नौकर से शादी कर लिया। नौकर ने एक दिन लिखा पुस्तक में कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं तो जानता ही नहीं था कि महाराज मेरे लिए ही कमा रहे हैं। तो ये धन दौलत ऐसी पत्नी है जो एक के पास रहती नहीं, दौड़ती रहती है, आज इसके पास कल उसके पास, पिता मरे पुत्र के पास, वो मरे उसके पुत्र के पास, उसके भाई के पास। लेकिन एक है जिसे हमने कभी प्रेम नहीं किया, लेकिन वो साथ देती है, कौन? हम सबकी आत्मा अंदर बैठी कराहती है, पुकारती है, अरे मूर्ख, अरे पगले, जिस तन को तो इतना सजा रहा, संवार रहा है, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का न होगा। अरे मुझे भी तो क्रीम लगा ले, मुझे भी पाउडर लगा ले। बोले तुम्हारा क्रीम पाउडर क्या है? तो मेरा क्रीम पाउडर गायत्री महामंत्र का जप है, यही मेरे लिए क्रीम है। अंदर बैठी आत्मा पुकारती है, क्या कहती है? चलत डगरिया अरे पीरा जल पारे, दुनिया से दूर बा